एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही इस बंदे के ऊपर प्रिंसेस का अटैक होने लगता है तो ये बंदा तुरंत ही अपनी डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से इसके सामने स्टोन की एक काफी बड़ी वॉल खड़ी हो जाती है। और जैसे ही प्रिंसेस का अटैक इससे टकराता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ही पहाड़ बर्बाद हो गया हो। और ये जो ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल का पहला राउंड होता है ये खत्म हो जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से दर्शक जो होते हैं डर के मारे कांपने लगे थे और ये लोग कहते हैं कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ था। तो कोई कहता है कि मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। और ये जो इतनी इंटेंस बैटल हुई थी हेवनली डीपर जनरल्स के बीच में, तो इस चीज को देख के जूनियर्स जो होते काफी हैरान होते हैं। जबकि हमारी प्रिंसेस जो होती ये सोचती है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था कि जोंगनान इसको ब्लॉक कर लेगा, और यहाँ तक कि अगर ये इस जैसे अटैक के खिलाफ भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता तो ये ब्लू एबिस सेज कॉलेज का जो इसका टाइटल है तो ये उसको डिजर्व नहीं करता। और अगर अब जब ऐसी ही बात है और इतना कह के प्रिंसेस जो होती है अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफी सारे स्पीयर्स जो होते हैं प्रिंसेस के चारों तरफ अपीयर हो जाते हैं। और जैसे सभी लोग यहाँ पे 7 हेवनली पर्ल्स को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। जबकि सब ये जो हाउस लॉर्ड होता है ये कहता है कि क्या 7 हेवनली पर्ल्स। निश्चित रूप से प्रिंसेस के पास टैलेंट और फाउंडेशन दोनों ही है। जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते हैं जो कि इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि हेवनली डीपर जनरल स्टेज जो है ये हेवनली पर्ल टायर और हेवनली रेजोनेंस टायर में बटा हुआ है। और इसको हेवनली पर्ल टायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बंदे की जो रेजोनेंट पावर जो होती है वो नेचुरली कंडेंस होना शुरू हो जाती है उसके इन पर्ल शेप्ड फॉर्म्स में हेवनली डीपर जनरल स्टेज पे आने के बाद। और क्योंकि हेवनली पर्ल्स जो हैं ये एनर्जी बॉडीज को कंडेंस करते हैं, तो जब दुनिया की नेचुरल एनर्जी इनके चारों तरफ होती है तो ये काफी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इसी वजह से बैटल में ये जो होते हैं यहाँ तक कि उस बंदे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो मैक्सिमम नंबर है हेवनली पर्ल का वो 9 है। और आमतौर पर कोई भी ब्रेक थ्रू करके हेवनली रेजोनेंस टायर पे पहुंच सकता है एक बारी जो वो 5 पर्ल्स तक पहुंच जाए। जबकि प्रिंसेस जो है बिना ब्रेक थ्रू किए हेवनली पर्ल्स को एक्यूमुलेट कर रही हैं। और ये चीज इनके एम्बिशन को जाहिर करता है कि आखिर ये कितनी दूर तक जाने की सोच रखती हैं। और फिर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि इस हेवनली पर्ल की पावर को इस्तेमाल करने लगती है। और फिर क्या था, प्रिंसेस जो थी लुआन विंग स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक तरीके से इस तरफ इस बंदे की तरफ बढ़ने लगती है। तो जोंगनान जो होता है ये भी अपने हेवनली पर्ल्स को रिलीज करने लगता है। और इस चीज को देख के ऑडियंस जो होती काफी हैरान होती है और कहती है कि देखो जोंगनान के पास भी 7 हेवनली पर्ल्स हैं। हालांकि इनमें से एक प्रिंसेस के मुकाबले थोड़ा डिम है। और इनका इस्तेमाल करते हुए जोंगनान जो होता है 9 लेयर्ड हेवनली स्टोन बैरिकेड का एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा डिफेंस तैयार करता है। लेकिन प्रिंसेस का ये जो अटैक होता है इन सभी को चीरते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता है। और जैसे ही जोंगनान इस अटैक को अपने पास आता हुआ देखता है तो ये तुरंत ही इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे इस अटैक के साथ इसका क्लैश होता है तो एक काफी तगड़े ब्लास्ट के साथ जोंगनान काफी दूर उड़ता हुआ जाता है। और इस चीज को देख के मैंग मैंग जो होती है हैरान होती है और कहती है कि ये जो बंदा है ये असल में इतने खतरनाक अटैक के सामने बस अपनी बॉडी के दम पे टिक गया है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। और क्या प्रिंसेस के पास इतना भी टाइम है कि ये इसको हरा सकें। जबकि सब प्रिंसेस जो होती है कहती है कि सीनियर जोंगनान आप वास्तव में काफी खतरनाक काफी भयंकर हैं। लेकिन चलो देखते हैं कि आखिर तक यहाँ पे कौन टिक पाता है। और इतना कह के प्रिंसेस जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज करने लगती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो प्रिंसेस जो है ये अपने सभी 7 हेवनली पर्ल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं। और इन सभी को एब्जॉर्ब करके प्रिंसेस जो होती है सीक्रेट ग्रीन लुआन टेक्निक लुआन से कन्फ्लिग्रेशन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इस बारी और भी ज्यादा खतरनाक वाली फिनिक्स तैयार होती है जो कि पहले से काफी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।